नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। हरियाणा में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा के इस्तीफों के झटकों से उभरी भी नहीं थी कि उनके सामने एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है। जी हां, निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के बाद अब आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर का भी पार्टी से मन भर गया लगता है। मंगलवार को प्रदेश भर में अशोक तंवर के समर्थकों ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी है, उससे तो इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। तंवर समर्थकों में कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगबीर सिंह जोगनखेड़ा पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। 28 जनवरी को जींद में आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय रैली होनी है। केजरीवाल की इस रैली से पहले ही धमाका हो सकता है। असल में तंवर सुशील गुप्ता और अनुराग ढाढा की मनमानी से परेशान हैं। सुशील गुप्ता भले ही राज्यसभा नहीं भेजे जाने से काफी खिन्न हैं, लेकिन जींद की विधानसभा पर उनकी नजर है। इसलिए जींद की रैली का सारा श्रेय और तमगा सुशील गुप्ता लेना चाहते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी उनकी नजदीकियां जग जाहिर हैं। दूसरी ओर अनुराग ढांढा यात्राओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने भी कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले अनुराग ढांढा के अनर्गल हस्तक्षेप का ही आरोप लगाया था। अब अशोक तंवर के समर्थकों का भी यही मानना है कि उनकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। अशोक तंवर के भाजपा में जाने की प्रबल संभावना है। वे ऐलान कर चुके हैं कि सिरसा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अगर वे भाजपा में जाते हैं तो उनके अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी एससी वर्ग के जाटव समाज में एक ऐसा नेता चाहिए जो अपने दम पर सभी 90 हलकों में अपने समाज का कुछ ना कुछ वोट बटोर सके। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि तंवर के एक पुराने दोस्त के जरिए भाजपा में गंभीर बातचीत चल रही है। उनके कांग्रेस में जाने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि हरियाणा में आज प्रदेश जिनके हाथों में है, उन्हीं की वजह से तंवर ने कांग्रेस छोड़ी थी। उनका सिर तक फोड़ा गया था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और अंततः कांग्रेस हाईकमान ने सिर फोड़ने और मान मर्दन करने वालों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा हुड्डा और दीपेंद्र के प्रभाव तथा उदयभान पुनिया व शैलजा जैसे दलित नेताओं की उपस्थिति से तंवर का वैसे भी कांग्रेस में कोई खास भविष्य दिखाई नहीं देता। इस पर अशोक तंवर के घर से बागी बेटे अनिरुद्ध से मिलकर और उसके साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करके दीपेंद्र हुड्डा ने तंवर के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तंवर के भाजपा में जाने की संभावना इसलिए भी बन रही है कि वे अब जहां भी जाएंगे वहां लंबे समय तक टिकना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद पहले खुद का मोर्चा बनाना, फिर टीएमसी और आम आदमी पार्टी का दामन थामकर लगातार पार्टियां बदलने से उनकी छवि को काफी नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी नाप तोलकर उन्हें पार्टी में शामिल करेगी और अंबाला में निर्मल सिंह और चित्रा के आने से कांग्रेस को जो फायदा मिला है, उसी अंबाला से अशोक तंवर को लाकर भाजपा एक तीर से कई शिकार करना चाहेगी। वैसे भी भाजपा को रतनलाल कटारिया की मृत्यु के बाद कुंवारी शैलजा के मुकाबले किसी दमदार दलित नेता की तलाश थी, जिसकी भरपाई अशोक तंवर के रूप में हो सकती है। नमस्कार।